मैं भी हॉस्पिटल गया और इत्तेफाकन सरकारी हॉस्पिटल गया। तो ईद का दिन था, हम अपने ड्राइवर के घर कुछ पैसे या कपड़े वपड़े देने गए, तो वो ये टावर के पास उसका घर था। तो फुटपाथ पे इतनी गर्मी थी कि मैं बेहोश हो गया और फुटपाथ पे लाश की तरह लेटा हुआ था। और सब जमा हो गए, साहब इस्माइल का साहब मर गया, इस्माइल का साहब मर गया। चलो अब मैं यूँ आके खोला पड़ा हुआ उसे। तो वो मुझे पिकअप में डाल के सिविल अस्पताल ले गए। और तो पिकअप में बैठ के अच्छे मरा हुआ बंदा होश में आ जाता है। आपने देखा होगा ईदी एम्बुलेंस पिकअप होती है, तो बेसिकली वो इसीलिए होती है, उसमें लेटाए मरीज को सही हो जाता है। मैं जा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। बहरहाल वो मुझे जबरदस्ती ले गए, क्या सर साहब को दिखाएगा साहब। अच्छा वो ईद का दिन था, तो अस्पताल में सबसे सस्ता डॉक्टर मौजूद। अभी अच्छे दिन आए हुए कराची पे, खुल के अल्ताफ हुसैन कह सकते हैं। अल्ताफ भाई को मिस तो कर रहे हैं हम सब, रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है। ताबिश शास्त्री मेरा नाम है जी, 2 बच्चों का बाप हूँ, एक बीवी है, 9 to 5 नौकरी करता हूँ, रात में ये कॉमेडी का काम है, बच्चे पालने के लिए करना पड़ता है, वरना कौन खुशी से ये काम करता है। ओल्ड स्कूल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं होते जो शादियों में आते थे अपने से 6 साइज बड़ा सूट पहन के, सही, जिनके माइक की तार फंसी रहती थी हर वक्त, हेलो सर, यस आपके लिए नया आइटम पेश करूँ। हमारी बहुत ओल्ड स्कूल, बहुत पुरानी ज़माने की खातून थी, तो वो हमसे कहती थी, बेटा तुम्हारे दादा जब घर आते हैं ना तो हम छुप जाते हैं, बच्चे अंदर पर्दा बाहर। मुझे लगता है बहुत अच्छे तक मैं दादा को डाकू समझता रहा। तो यार ये घर पे छापा मारने आते। अच्छा मैं कंफ्यूज भी रहता था, यार ये इतने एहतराम के बाद ये 8 बच्चे कैसे हुए होंगे। अच्छा मैं क्योंकि एक फौजी इलाके में ही रहता हूँ, तो वहां पर ना एक सीन होता है कि जब भी आप किसी से पड्डा लेना तो वो आपको सीधा अब्बू का पूछता है। अब्बू क्या करते हैं? अब मैं इतना बड़ा हो चुका, मैं खुद किसी के 2 बच्चों का अब्बू हूँ। अब मेरे अब्बू भी नहीं है, इंतकाल हो गया उनका। अब मैं उनसे कहता हूँ यार आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। अब जा चल। तो क्या करता क्या भाई तुम्हारा बाप? बहुत ऊपर से आएगा मेरा बाप, छोड़ दे। अम्मी जो होती है ना, अम्मी वो आप उनको जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या करने वाली, क्योंकि अम्मी तो एक ही साँचे में बन के निकली है सारी, 0 से एक्सट्रीम चली जाती है -1 सेकंड में। छोटी सी बात को भी क्या करा देती हूँ। अच्छा मैसेजेस जो थे ना, वो सिर्फ ये मैसेजेस सिर्फ लड़कियों के नहीं थे, बीच में मेरे असली मेल दोस्तों के भी मैसेजेस थे। जो मैं इंजीनियरिंग की है मैंने, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में सिविल डिपार्टमेंट भी होता है, तो वो मुझे बुलाते रहते थे, मीट मी एट सिविल, मीट अस एट सिविल। अब माँ का दिमाग नहीं समझ सकते। रात के 2 बजे जब मामला गर्म था, अम्मी आ गई। अच्छा मैं सोनी की एक्टिंग कर रहा था, मगर सोता कौन है ऐसे माहौल में, मतलब सोच रहा होता है कब सेटल हो, दोबारा शुरू करूं। मतलब यहां से गुजरे हैं लड़के। अम्मी आ गई, अब लाइट खोली उन्होंने। सच बताओ, मैं समझ गया अब मैंने कुछ छुपाना है। अच्छा बात यह है कि हम जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट ऑफ बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ कराची। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अल्ताफ हुसैन। अभी अच्छे दिन आए हुए कराची पे, खुल के अल्ताफ हुसैन कह सकते हैं। अल्ताफ भाई को मिस तो कर रहे हैं हम सब, रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है। ताबिश शास्त्री मेरा नाम है जी, 2 बच्चों का बाप हूँ, एक बीवी है, 9 to 5 नौकरी करता हूँ, रात में ये कॉमेडी का काम है, बच्चे पालने के लिए करना पड़ता है, वरना कौन खुशी से ये काम करता है। ओल्ड स्कूल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं होते जो शादियों में आते थे अपने से 6 साइज बड़ा सूट पहन के, सही, जिनके माइक की तार फंसी रहती थी हर वक्त, हेलो सर, यस आपके लिए नया आइटम पेश करूँगा। लोग कहते हैं यार ताबिश भाई आप गंदी कॉमेडी नहीं करते, शिकायत करते हैं। यार हम आए भी थे, फैमिली भी थी। मुझे अपनी मरहूम दादी याद आ गई। दादी हमारी बहुत बोली थी। असल होता यह था कि उनके सामने आप सुअर बोल देना तो उनकी तो कहते, अरे सुअर बोल दिया बेटा, ओहो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। अभी 40 दिन का बहुत फैक्टर है, हर कोई 40 दिन का वो लगा देता है बार। यार अब जैसे रमजान आए, गर्मी के रमजान थे, सख्त इबादत, इतनी सख्त इबादत कि 40 दिन तक कोई पार्टी कबूल नहीं होगी आपकी। तो दादी हमारी बहुत
दादी हमारी बहुत ओल्ड स्कूल, बहुत पुरानी जमाने की खातून थी, तो वो हमसे कहती थी, बेटा तुम्हारे दादा जब घर आते हैं ना तो हम छुप जाते हैं, बच्चे अंदर, पर्दा बाहर। मुझे लगता है बहुत अर्से तक मैं दादा को डाकू समझता रहा। तो यार ये घर पे छापा मारने आते। अच्छा, मैं कंफ्यूज भी रहता था, यार ये इतने एहतराम के बाद ये 8 बच्चे कैसे हुए होंगे। मेरे घर में हर रोल में खवातीन मौजूद हैं, बहन, बेटी, माँ, मासी, बीवी। ये वो रोल हैं जो घर में हो सकते हैं। बाकी खवातीन के रोल हो सकते, घर में नहीं हो सकते। तो ये अकेला मर्द होता है ना, इसका एक कुछ स्पेसिफिक काम होता है जो खवातीन नहीं करती, जैसे कि छुपकली मारना। ये छुपकली जो है, छुपकली, ये फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है। ये मर्दों को ही मारना है। अब छुपकली वैसे भी एक यूनाइटिंग फैक्टर है। आप कम्युनिस्ट उठा लें, मार्क्सिस्ट उठा लें, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, सही है, ह्यूमैनिटेरियंस, सब कहते हैं साली इसको मार दो। और छुपकली ऐसे नहीं आती। छुपकली उस वक्त आती है आपके घर में जब आप सब कुछ निपटा चुके होते हैं, सब कुछ, बच्चे आपने पीट के सुला चुके होते हैं, बेगम साहब ने झगड़ा कर लिया होता है, अब आप यूं लेटे हुए टीवी देख रहे होते हैं। ऐसा रहा दिन, क्या किया, ऑफिस में क्या था, ये हमें बहुत बुरा लगता है भाई सवाल। तो हम ऐसी चीज देख रहे हो, टीवी सवाल नहीं पूछता, यूं देख रहे हो, चीजें हिल भी रही हैं और कुछ आवाज भी ना आ रही हो। अब आप यूं टीवी देख रहे, एकदम से आवाज आती, सुने छुपकली, अब इसकी मार्क, ऐसा ही मुंह बंद। फिर आप अपनी चप्पल वप्पल उठा के, हाँ कहाँ है छुपकली, कहाँ है छुपकली। अरे छुपकली वैसे देखने में तो बिल्कुल बेजरर सी छोटी सी चीज है, यूं कट पच करके मारा मर गई, ठीक। मगर छुपकली आपकी बचपन में खाला ने बताया होता, बेटा ऐसे नहीं मारनी। छुपकली को पहले देखना है थोड़ी देर, शक की निगाह से देखना है, और उससे पूछना है, उसको ऐसे नहीं मारना, उसको कुछ क्वेश्चनियर्स देने, उसकी थोड़ी इंटेरोगेशन करनी। वो मुझे पिकअप में डाल के सिविल अस्पताल ले गए, और तो पिकअप में बैठ के, अच्छा मरा हुआ बंदा होश में आ जाता है। आपने देखा होगा ईदी एम्बुलेंस पिकअप होती है, तो बेसिकली वो इसीलिए होती है, उसमें लेटाए मरीज को सही हो जाता है। मैं जा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं सही हूं, मैं सही हूं। बहरहाल वो मुझे जबरदस्ती ले गए, क्या सर साहब को दिखाएगा साहब। अच्छा वो ईद का दिन था, तो अस्पताल में सबसे सस्ता डॉक्टर मौजूद, लम्स का पड़ा हुआ, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, जामशोरों में है ये। तो मैं कहने लगा, आप हो पेशेंट? मैं नहीं, मैं गद्दा चेक करने आया था। नहीं मजाक मत करो, क्या फील कर रहे हो? मैंने कहा गिल्टी। हाँ यार ये मत करो, क्या हुआ क्या है? मैंने कहा भाई वो तो आप बताएंगे डॉक्टर। बेगम आई हुई है, नर्वस हूं मैं उनको देख के, क्योंकि इसी तरह आप हंसते रहे तो फिर मुझे घर जाके 3 दिन तक हंसाना पड़ेगा, शिकायत आएगी ना। वहां तो बहुत हंसा रहे थे आप, घर में आपका सख्त मनोज मुंह होता है। मैंने कहा तुम भी पैसे दिया करो ना फिर। अच्छा मेरी वाइफ जो है, इसकी और मेरी लव मैरिज है, और इनके अम्मी अब्बू मेरे अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा आओ इस मोहब्बत को इनकी मुसीबत में बदल ले। मेरी बेगम मुझसे 4 साल और 1 फुट छोटी हैं, यहां तक आती हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है, मेरी भी कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है। देने वाली चीजें अल्लाह में जिसको दे दे। मगर हम साथ भी जा रहे होते हैं ना, लोग कहते हैं यार आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है।